guys, welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss how you can tackle the theory subjects in CA, whether you are CA foundation or CA inter. This video is for all of them. So देखो theory subjects को ना tackle करना is थोड़ा सा typical if you are not a theory lover. कुछ होते हैं जो theory को जैसे रट्टा मार सकते हैं तो you are God gifted. बट अगर आप ऐसे हो जो थ्योरी को याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, सो दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू गाइस. सो मैंने ना थ्योरी में बहुत मिस्टेक्स भी करी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी करी हैं, जिस वजह से EISSM एंड लॉ में आई स्कोर्ड एन एग्जामिनेशन एंड ऑडिट में मैं ICI की भीख के सहारे पास हुई हूँ. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई ICI की ग्रेस मार्क्स वाली वीडियो, सो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में ना जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं ऑडिट में, मैं वो भी बताऊंगी, और जो मैंने कुछ अच्छी चीज़ें करी थी EISSM और लॉ में, मैं वो भी बताऊंगी. तो स्टार्टिंग में द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. तो अनटिल एंड अनलेस आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आप उसे याद नहीं कर पाओगे. आप अगर किसी चीज़ को बिना समझे रट्टा मार रहे हो तो वो नहीं होगा. ठीक है, रट्टाफिकेशन एंड लर्न करना आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, रट्टा करना, रट्टा मारना एंड लर्न करना आर वेरी ऑपोजिट. ठीक है, देखो कैसे. रट्टे में आप क्या करते हो, आप सब बिना समझे याद करते हो, लेकिन लर्न में आप क्या करते हो, आपने समझ लिया है, बस आप उसको अपने माइंड में बिठा रहे हो कि आपको बाद में याद आ जाए. तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स. एक होता है बिना समझे, दैट इज रट्टाफिकेशन. एक होता है समझ के. आप समझ के अगर उसे याद करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा और आप बहुत लॉन्ग टाइम तक उसे याद रख पाओगे. तो ऑलवेज ट्राई कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखो थ्योरी सब्जेक्ट्स में. भले वो EISSM हो, भले वो ऑडिट हो, भले वो लॉ हो, या वो कुछ भी हो, कोई सा भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करें. EISSM में बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चों को डर लगता है यार उससे, बट इतना डरावना नहीं है वो. ठीक है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज मेक रनिंग नोट्स वाइल स्टडिंग. तो जब आप क्लासेस भी ले रहे हो अपनी, सपोज आप क्लास ले लो, ठीक है, आपके सर आपको नोट्स नहीं लिखवा रहे तो इट्स बेटर देन एनीथिंग एल्स. बट अगर सपोज आपको नोट्स नहीं लिखवा रहे, फिर भी आप बहुत सजा के नोट्स मत बनाओ कि आपको बाद में देखने के लिए काम आएंगे. नहीं, आप बस फटाफट ना कुछ नोट करते चलो. बस जो सर वर्ड बोल रहे हैं वो वर्ड लिख लो भले ही, या फिर कुछ चार्ट बना लो तो चार्ट जल्दी से बना लो, कुछ भी करो, बट अपना हाथ चलाते रहो. जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि योर हैंड इज वर्किंग. बिकॉज अगर आप हाथ से लिख रहे हो ना, इट मीन्स 7 टाइम्स आप मुंह से बोल रहे हो. एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब भी आप कोई चीज़ हाथ से लेके प्रैक्टिस करते हो ना, आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और काफ़ी अच्छे से याद रहती है, काफ़ी जल्दी याद हो जाती है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लिख के प्रैक्टिस करो. यही मेरा डिफरेंस था EISSM और मेरे ऑडिट में. मैंने EISSM में हर एक पॉइंट बार मल्टीपल टाइम्स लिखा था, लेकिन ऑडिट में मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी थी. इसलिए एक हो गई मिस्टेक कि मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी थी, और ये बन जाएगी टिप कि आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी आपको थ्योरी से डर नहीं लगेगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज कि आपको मल्टीपल रिविजन्स करने. अब मल्टीपल रिविजन का मतलब यह नहीं कि आप रोज़ 2 घंटे पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट को दे रहे हो. ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटे EISSM पर 2 घंटे और 2 घंटे लॉ, बाकी सब्जेक्ट्स कुछ नहीं मिल रहा आपको बाकी सब्जेक्ट्स में. ऐसा नहीं करना है. क्या करना है आपको, भले ही आप दिन के 15-20 मिनट दे रहे हो या फिर आधा घंटा दे रहे हो कोई भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए. आपका सपोज EISSM का सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आप बस रोज़ EISSM को आधा घंटा दे रहे हो. आज आपने पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आपने पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक पढ़ लिया. ऐसे करके आपका 1 महीने में पूरा EISSM रिवाइज हो जाएगा. एक क्या पर्टिकुलर 2 महीने में, जब तक आपका बाकी का सिलेबस खत्म हो रहा है तब तक आपका 2 महीने में EISSM रिवाइज हो जाएगा. या फिर आप 1 घंटा पढ़ सकते हो अगर आपको जल्दी खत्म करना है अपना रिविजन. तो आप मल्टीपल टाइम्स आपको रिविजन करोगे. आप आज भी पढ़ा, कल भी पढ़ोगे, परसों भी पढ़ोगे, तो आपको वो चीज़ बहुत बार आपके माइंड में जाएगी ना, तो बार आपको याद होती जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको वो याद हो जाएगी. ठीक है. एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि आपको बार रीड करना है. देखो, एक रिविजन होता है कि यार आप बैठ के प्रॉपरली उसको पढ़ रहे हो, लेकिन एक होता है रीड करना. मतलब देखो, हमारी जो CA की मॉड्यूल है ना, जो थ्योरी सब्जेक्ट है, वो काफ़ी बोरिंग है लेकिन बहुत यूजफुल है. या भगवत गीता भी थोड़ी बोरिंग है. अगर शुरू से पढ़ना चालू करोगे तो संस्कृत समझ में नहीं आएगी, अगर आप संस्कृत वर्जन पढ़ रहे हो तो. लेकिन ऐसे ही आपका थ्योरी सब्जेक्ट का ही है कि वो है थोड़ी सी बोरिंग लेकिन है बहुत यूजफुल. एवरी गुड थिंग इज़ बेटर आई थिंक. तो आपको ये करना है कि बार रीड करो चीज़ों को, बार ऐसे ना मॉड्यूल रीड करो. रिविजन होगा कि ठीक है कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हो, बट एक हो गया कि आप मॉड्यूल रीड करो तो लर्न द लैंग्वेज. कि ICI आपको मार्क्स देगा मॉड्यूल के लैंग्वेज की. इट्स अ बेटर ट्रुथ कि यार मार्क्स तभी मिलेंगे जब ICI के लैंग्वेज लिखोगे. बिकॉज अगर आप मेरी IISSM की कॉपी देखोगे ना, तो आई स्कोर्ड 74 इन IISSM,
और जिस क्वेश्चन में मैंने डिट्टो ICI की लैंग्वेज लिखी है मुझे फुल मार्क्स भी मिले हैं, और जिस क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर करे थे मेरे मार्क्स कट गए हैं। ठीक है, ऐसा हुआ है, लेजिट ऐसा हुआ है। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन EISSM की मेरी कॉपी का पूरा एनालिसिस, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। ऐसा हुआ, इट इज़ प्रूवन कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि यार जहाँ मैं डिट्टो सेम लिखा है वहाँ मुझे पूरे मार्क्स मिले, जहाँ मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया मेरे मार्क्स कट गए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ना ICI की थोड़ी लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश करो। देखो मैं ये नहीं बोल रही बैठ के लर्न करो, बट बार बार जब रीड करोगे ना उसे, आपका ऑटोमेटिकली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होती जाएगी। अब देखो रिविजन का मतलब होगा कि आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हो जो आपको ज़रूरी है टू लर्न द थिंग्स, और रीड कर रहे हो आप टू लर्न द लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द ICI मॉड्यूल। टू आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, एंड द फिफ्थ स्टेप इज टू गिव मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर्स का मतलब होगा रिटन प्रैक्टिस एट प्रॉपर ICI की लैंग्वेज में, कि आप कैसे अपने एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करोगे वैसे ही आपको मॉक टेस्ट पेपर में प्रेजेंट करना है। एक होगा राइटिंग प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, रफ में कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रफ में नोट्स बना रहे हो, फेयर में नोट्स बना रहे हो। बट एक हो गया क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना। सॉरी, तो ये हो गया का मॉक टेस्ट पेपर्स, कि बिना देखे आप आंसर कैसे लिख पा रहे हो, आंसर कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो ये होगा मॉक टेस्ट पेपर्स आपको देने ही देने। एटलीस्ट ट्राई टू गिव मिनिमम 2 पेपर्स फॉर ईच एंड एवरी थ्योरी सब्जेक्ट। अगर आप ज़्यादा दे पा रहे हो तो इट्स नथिंग बेटर देन दैट। आराम से बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स दो। अगर आपको बहुत इशू है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करो, आंसर्स की भी, आंसर्स को रीड भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई आंसर्स रीड कर लो, कोई आंसर अच्छा लग रहा है कि यार ये समझ नहीं आया था पहली बार में जब पढ़ा था, तो उसको लिख के देख लो। बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीडिंग ऑल्सो ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप रीड करोगे तो आपके माइंड में वो लैंग्वेज जाएगी, और लिखोगे तो ऑफकोर्स आप यार वो डबल सेट हो जाते हैं आपके माइंड में। बिकॉज ऑलवेज राइटिंग विथ हैंड इज 7 times बेटर देन रीडिंग द थिंग्स। बट आप हमेशा लिख नहीं सकते बिकॉज टाइम की भी कमी होती है। ऑफकोर्स आपके पास कम टाइम रहता है, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि लिखो। तो 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, बाकी टाइम रीड कर लो। ठीक है, स्क्रिबल करो, साइड से स्क्रिबल करो, बहुत ज़्यादा स्क्रिबल करो यार। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा मत सोचना कि ये बाद में आपको रेफर करना है उसको, एक बार नोट्स बन के बाद में रेफर करने वाले, ठीक है। बट स्क्रिबल इज इम्पॉर्टेंट, कि आप स्क्रिबलिंग कर रहे हो बस, कि क्या वर्ड बोला, क्या कैसे बोला, क्या चार्ट बना के बार बार देख रहे हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कि थ्योरी सभी को कैसे टैकल करें, बिकॉज दिस वाज अ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जब भी मैं कोई वीडियो बनाता उसके नीचे कि थ्योरी सभी को कैसे टैकल करें। So these are the 5 steps which you can follow to score good in your theory subjects. So if you need any consultation from me, so you can always comment in the comment section below. If you need a one-to-one personal guidance, you can connect with me on TalkMate. It is a platform where you can connect with me one-to-one via call. So you can book the session, and link is in the description box below. So bye bye guys, see you in the next video.